Hey guys, it's Kubar और दिस इज़ आवर फर्स्ट Q&A वीडियो। मैंने प्लान किया था जब मेरे 100 के हो जाएंगे मैं अपने पे Q&A वीडियो बना के डालूंगा जिसमें तुम्हारे जो कोई भी सवाल होंगे उनको मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे 100 के हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे 200 के भी होने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Where have you learned this type of visual effects? And please tell me the best VFX and animation college name. By the way, love you sir, love your videos. बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो कुछ भी विजुअल इफेक्ट्स सीखे हैं वो सब यूट्यूब से ही सीखे हैं। मेरे को कभी किसी कोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ी थी। और जिन लोगों को नहीं पता, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। मैं किसी भी एनिमेशन बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं गया था ये सब सीखने के लिए। कौन सा बेस्ट VFX या एनिमेशन कॉलेज है तो कैन नॉट रियली टेल यू कि कौन सा बेस्ट है। आप अकेले एडिटिंग करते हो या आपका कोई फ्रेंड है जो हेल्प करता है? मैं अकेले ही एडिट करता हूँ। बहुत सारे सीन्स मैं या तो ट्राइपॉड से शूट कर लेता हूँ, कि हेल्प चाहिए होती है तो मैं अपनी मम्मी से बोल देता हूँ, वो कुछ सीन शूट कर देती है। इन सम ब्रेकडाउन वीडियोस यू आर डूइंग ड्राइंग मे बी इन iPad, सो इज इट नेसेसरी टू लर्न ड्राइंग एंड स्केच एज अ VFX आर्टिस्ट? नहीं, कोई ऐसा नेसेसिटी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि अगर तुम्हें मेरे जैसा ही कुछ कंटेंट बनाना है तुम्हें ऑब्वियसली स्केचिंग सीखनी पड़ेगी, नहीं तो तुम कॉन्सेप्ट आर्ट कैसे बनाओगे। लेकिन अगर तुम किसी VFX स्टूडियो में काम करने के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें वही डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाएगा जिसमें तुम सबसे ज्यादा बेटर हो। और ये जो कॉन्सेप्ट आर्ट का जो डिपार्टमेंट होता है ये प्री प्रोडक्शन में आता है, तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ऑलरेडी मिलेगा। सो मेरे केस में कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह बनाना ये इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं किसी स्टूडियो में काम कर रहा होता तो ऑब्वियसली कोई प्री प्रोडक्शन की टीम का मेरे को बना के देता। इज टेकिंग अ वीडियो एडिटिंग कोर्स और एनी अदर कोर्सेज ऑन वेबसाइट लाइक Udemy and Skillshare actually helpful or learning from YouTube better? Please give your suggestion about चैनल्स टू लर्न वीडियो एडिटिंग। देखो स्किलशेयर और Udemy शायद ये अब जाके थोड़ा बहुत पॉपुलर हुए हैं, पहले टाइम पे सब यूट्यूब से ही सीखते थे। मैंने पर्सनली स्किलशेयर पे कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह बनाना सीखा है, और वैसे मैंने कोई भी VFX वगैरह तो नहीं सीखा वहाँ पे। मैंने जो कुछ भी सीखा था यूट्यूब से ही सीखा था। यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, तुम्हें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। इट्स योर चॉइस। अगर तुम पैसे खर्च कर सकते हो कोर्सेज पे तो ऑब्वियसली गो फॉर इट, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे फ्री है। अगर मैं कोई यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूँ वीडियो एडिटिंग के लिए तो फिर ऐसे मेरे को रैंडम किसी का नाम याद नहीं है, तुम बस डाल दो, किसी का भी ट्यूटोरियल डालना उसका डाल दो, जो टॉप पे आएगा उसकी देख लो। हाउ यू मास्टर द VFX क्रिएशन? आई मीन दे आर एट अनदर लेवल, लव योर वीडियोस। अरे अगर तुम किसी भी चीज में बेहतर होना चाहते हो तो तुम्हें उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करती रहनी होगी। कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हें मेरी जैसी VFX वीडियोस इतनी अमेजिंग बनानी है तो तुम्हें काफी सारी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा बार तुम बनाओगे उतना ज्यादा सीखोगे। कैन वी बाय अ मर्सिडीज आफ्टर वर्किंग एज VFX आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर? काइंड ऑफ अ फनी क्वेश्चन। 1-2 साल रुको, मेरे पास भी होगी। योर ड्रीम PC, लैपटॉप और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? मेरा कोई ऐसा ड्रीम PC हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हर साल PC का लेवल बढ़ता रहता है, कोई ना कोई नया कंपोनेंट आता है जो पहले से ज़्यादा बेटर होता है। अभी अगर मेरा कोई ड्रीम है किसी का लेने का तो वो है RTX 3090 Ti, जिसकी कीमत 3 लाख से ऊपर है, और मैं अभी उतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सीरियसली कांट वेट, गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट VFX चैनल इन इंडिया, जस्ट कीप ड्रॉपिंग। माई क्वेश्चन इज व्हाट स्टॉप यू व्हेन यू फेल्ट लाइक गिविंग अप इन द इनिशियल स्टेजेस? मुझे याद है मैंने CGI में जो पहला वीडियो बनाया था वो आशीष चंचलानी का वीडियो बनाया था, और रात का समय था, मैं उसको अपलोड अगले दिन करने वाला था सुबह। लेकिन रात में मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने बड़े भाई को कॉल किया था, उससे पूछा था कि अगर ये वीडियो नहीं चली तो क्या होगा, और अगर उसका रिस्पॉन्ड नहीं आया तो क्या होगा। मेरे बड़े भाई ने मेरे को ये चीज़ बोली थी, तो क्या हुआ, अगर ये नहीं चली तो कुछ और ट्राई करेंगे। कभी ज़िंदगी में तूने हार मानी है जो आज मानेगा। एंड दैट्स वॉट स्टॉप मी टू गिव अप। वैसे वो वीडियो नहीं चला था, 7-8 महीने तक उसका रिस्पॉन्ड नहीं आया था। Do you ever dream while sleeping that Marvel mailed you for your work and asked you to work for them? If in future Marvel actually mails you to join, will you continue to upload video? देखो YouTube पे वीडियो डालता रहूँगा, लेकिन अगर मार्वल का मेरे को मेल आता है तो वो मेरे लिए प्राउडेस्ट मोमेंट होगा, क्योंकि जिन लोगों से मैं इंस्पायर्ड हूँ वो लोग मेरे को रीच आउट कर रहे हैं, मतलब उन्हें मेरा काम इतना ज़्यादा पसंद है, then that will be a really proud moment, और वो सही में एक ड्रीम की तरह होगा। What is your family view about your hustle, passion, profession as a VFX artist? Are they supporting you in a journey, or they think this is not a good income profession? Asking a guy from a typical Indian family who think this is not a good, please reply. मैं बिल्कुल तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी सेम बैकग्राउंड से आया हूँ। VFX का मैंने कभी भी करियर मैंने सोचा नहीं था मैं ऐसा करियर बनाऊंगा। मैं हमेशा इसको एज अ हॉबी देखता था। पता नहीं क्या हुआ, मैं वीडियोस बनाता गया और लोगों को वो चीज़ें पसंद आती रहीं, तो ये मेरा करियर अपने आप ही बन गया। मैंने कभी चूज़ नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने ये सब चीज़ सीख रहा था तब मैंने सर्च किया था कि VFX आर्टिस्ट कमाता कितना, और वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आंसर था। इंडिया में उस टाइम पे 2016 की बात है,
VFX आर्टिस्ट अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा था। और मेरे दोस्त जो इंजीनियरिंग कॉलेज के थे वो बता रहे थे कि इंजीनियरिंग के थ्रू वो 1-1 लाख का पैकेज भी मंथली कमा सकते हैं। तो वो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि इसे एज अ हॉबी रहने देते हैं, करियर नहीं बनाएंगे। और आज मैं उनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। Hey, I found out your channel on the beginning of this year and I really like your work. I'm also learning a lot of things from you. Thanks for sharing your work. My question is that how much budget did it take for a single video, like including green screen, buying 3Ds and all of that? ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई एक वीडियो बनानी है तो उसमें जितनी भी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे कि मेरे स्टूडियो की बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, मेरा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, लाइटिंग यूज़ हो रही है, कैमरा यूज़ हो रहा है, तो ऐसे अगर हम काउंट करें बजट तो फिर 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा पहुंच जाता है। लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार ही खर्चा करना पड़ा था। लेकिन अगर हम बात करें कि रेगुलरली कौन कौन सा खर्चा आता है तो वो अराउंड ऐसे आता है मंथली बेसिस पे 10,000 से 20,000 30,000। ये डिपेंड करता है कि मैं वीडियो में कितनी ज़्यादा चीज़ें डाल रहा हूँ। जैसे कि अगर ये सारी चीज़ें लाइक सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन हो गया या कोई भी सर्विस का सब्सक्रिप्शन हो गया या फिर कोई भी 3D एसेट में अगर डाउनलोड कर रहा हूँ, कोई भी मैं बाय कर रहा हूँ, तो ये सब खर्चे होते हैं। ये जो कोई भी खर्चे होते हैं ये मैं नहीं उठाता हूँ, ये ब्रांड्स वगैरह उठाते हैं जिनने मेरे को स्पॉन्सर कर रखा है। जैसे कि दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय एक्शन VFX। ये एक स्टॉक फुटेज वेबसाइट है जो कि स्पेशली विजुअल इफेक्ट्स के लिए है। इनकी लाइब्रेरी में तुम्हें काफ़ी सारे VFX एसेट मिल जाएंगे, जैसे कि फायर, डस्ट, स्मोक, एनर्जी, इम्पैक्ट, क्राउड, एनिमल और भी बहुत कुछ है इनकी लाइब्रेरी में। इनके एसेट काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में यूज़ हुए हैं और तुम लिटरली 6K में भी इनके एसेट डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करो, स्क्रीन मोड प्लान डालो एंड इट्स डन। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। या तो तुम इनको इंडिविजुअली डाउनलोड कर लो या फिर तुम इनका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू एक्शन VFX फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। Bro, right now you are creating such an epic edit, but was there a time when you're just starting editing and your friend made fun of you and said you could never achieve anything just because of your self-obsession? By the way, have you ever got interested in you just because of cool edits? So, ये तुमने जो अभी सवाल किया है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। 2017 की बात है जब मैंने पहला VFX वीडियो बनाया था और मैंने अपने 2 खास दोस्तों को दिखाया था जो मेरे रूममेट थे, और उनने जो मेरा मजाक उड़ाया था वो बहुत ही डीमोरलाइज कर दिया था उनने मेरे को। सो हाँ, उड़ाते हैं दोस्त वगैरह पे डिपेंड मत रहो, वो तुम्हें बस मस्ती यारी के लिए ठीक रहते हैं दोस्त, लेकिन अपने काम में नहीं करेंगे सपोर्ट में, इग्नोर करो उनको। और बात करते हैं गर्लफ्रेंड की, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसको विजुअल इफेक्ट्स पसंद थे। वो मेरी पर्सनैलिटी पे मेरे साथ रिलेशनशिप में आई थी, ना कि मैं कुछ VFX एड कर। देखो VFX में लड़कियों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्योंकि तुम बढ़िया वीडियो एड करते हो तो इसलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ज़्यादा भूल जाओ। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड होगी वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को देख के तुम्हें पसंद करेगी, तुम क्या करते हो VFX, उसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भूल जाओ। लड़की नहीं पढ़ा सकते तुम एडिटिंग करके। Who's your motivation by the way? देखो ये लाइन तुम्हें बहुत ही चीज़ी लगेगी कि लेकिन तुम ही मोटिवेशन हो। लाइक मैं जब कभी भी कोई भी वीडियो डालता हूँ, जो पहला 1 घंटा होता है ना कमेंट्स का, लिटरली लोग अपनी जान सी रख देते हैं, इतने बढ़िया कमेंट करते हैं ना, और मेरे को इतना बूस्ट मिलता है ना कि अब तो और बेटर वीडियो बनाऊंगा। सो यू गाइस आर माय मोटिवेशन। टेक ओवर, कैन यू डू अ कोलैब विद अदर इंडियन क्रिएटर इन योर ग्राफिक फील्ड लाइक कीबा की ETC? लव योर ब्रो, यू इंस्पायर मी अ लॉट टू डू विजुअल वर्क्स। देखो मैं कीबा की के साथ मैं कोलैबोरेशन जरूर करना चाहूँगा अगर वो चाहें तो, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं। वो खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लेकिन वो VFX की फील्ड में उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, उन्होंने बहुत सारे ब्रेकडाउन किए। तो क्यों ना अपन दोनों किसी एक मूवी या कोई भी सीन के VFX ब्रेकडाउन करें दोनों एक साथ, क्या कहते हो? MEV के साथ कोलैब का क्या हुआ? देखो मैं भी वेट कर रहा हूँ। MEV ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, लेकिन मैंने उसका रिप्लाई किया, उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया। लाइक मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या हुआ, लेकिन मैंने खुद से फिर दोबारा मैसेज नहीं किया क्योंकि थोड़ा चीप सा लगता है, इसलिए मैंने दोबारा मैसेज नहीं किया था। मैंने कहा था ठीक है भाई, आजकल इंस्टा पे रिप्लाई नहीं करते हो, हेल्प चाहिए होते है कभी कभी। देखो मेरे को बहुत सारे इंस्टाग्राम पे DM आते हैं, डेली आते हैं, और मैं उनमें से काफ़ी लोगों के रेस्पॉन्ड कर देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे सिर्फ एक रिप्लाई से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉपर कन्वर्सेशन करनी होती है। और 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, इससे ज़्यादा कितनी कर लोगे तुम? डेली अगर तुमसे कोई 100 सवाल पूछ रहा है तो नहीं कर सकते, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे को कंटेंट भी बनाना होता है और मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर मेरे को ध्यान देना होता है।
सो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। हैव यू एवर थिंक दैट यू विल डू अ ग्रेट प्रोजेक्ट इन फ्यूचर लाइक शॉर्ट फिल्म? यस, और मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का सुपर हीरो वर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोवर वर्स। उसका एक कैरेक्टर पे काम चालू है, मैं उसको लॉन्च करूँगा जब वो लगेगा, कूल लगने लगेगा। विल यू मेक अ VFX ऑफ एनिमे इन फ्यूचर? या डेफिनेटली। जब मुझे कंटेंट की कमी लगने लगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि एनिमे में लाइक उनकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, उनके कैरेक्टर बहुत पावरफुल होते हैं, उनकी जो पावर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती हैं। तो मैं डेफिनेटली एनिमे को भी कवर करूँगा। सर प्लीज़ टेल मी अबाउट योर जर्नी इन दिस वीडियो। देखो, मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जिनमें मेरे से मेरी जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो करूँगा, क्योंकि मेरी जर्नी कोई सिर्फ 10 सेकंड की नहीं है, बहुत बड़ी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं डेफिनेटली माई स्टोरी वीडियो ज़रूर डालूंगा। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था और मुझे क्या क्या दिक्कतें फेस हुई थी। स्टूडियो टूर वीडियो कब? मैं जानता हूँ मैंने अपने के प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं स्टूडियो टूर भी करूँगा, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था। करेंगे, ज़रूर करेंगे। मैं एक और कोई सुपर हीरो कैरेक्टर पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद हम एक स्टूडियो टूर कर सकते हैं। VFX कम्युनिटी का फ्यूचर क्या है? अब है VFX कम्युनिटी का, अब डेफिनेटली है, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है। अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है तो तुम काफ़ी डिमांडिंग हो। मैंने अपनी एक वीडियो में ये सब चीज़ कवर करी है, तो अभी है, काफ़ी स्कोप है VFX का। योर सिटी ब्रो, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। हैव यू एवर वर्क इन अ मूवी फॉर VFX और एनी काइंड ऑफ वीडियो? लाइक मैं एज सच किसी VFX स्टूडियो में काम नहीं किया, ना मैंने किसी मूवी में काम किया। GF है, थी, अभी कुछ दिनों पहले ब्रेकअप हुआ था।